वेलकम टू लॉ एट द रेट पॉइंट। आज हम आपसे क्रूरता धारा 498A के विषय में विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि आगामी मुख्य परीक्षा में सहायता मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्रूरता को परिभाषित कीजिए एवं इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आंसर, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20A को दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में प्रावधान किया गया है। इस अध्याय में केवल एक ही धारा 498A का समावेश किया गया है। संहिता में इस धारा को सम्मिलित करने का उद्देश्य दहेज प्रताड़नाओं के मामले में निवारण हेतु समुचित दंड का प्रावधान करना और स्त्री की उसके पति अथवा पति के रिश्तेदारों की प्रताड़ना से रक्षा करना है। धारा 498A के अनुसार पति अथवा उसके नातेदारों द्वारा किसी स्त्री पर की गई क्रूरता को 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माने से भी। आइए अब देखते हैं क्रूरता के आवश्यक तत्वों को। धारा 498 के अधीन कोई व्यक्ति तभी दायी होता है जब पहला, किसी स्त्री के साथ क्रूरता की गई हो, दूसरा, क्रूरता पति द्वारा की गई हो, या तीसरा, पति के नातेदार द्वारा की गई हो। धारा 498A में क्रूरता से तात्पर्य केवल शारीरिक क्रूरता से नहीं है, अपितु इसमें मानसिक क्रूरता भी सम्मिलित है, जैसे वधू को ताने मारना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना तथा मानसिक क्लेश पहुंचाना इस धारा के अंतर्गत क्रूरता है। अब हम क्रूरता से संबंधित केस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 498A नए अपराध का निर्माण करती है। क्रूरता को इसने नया अर्थ एवं नया आयाम दिया है। BS जोशी बनाम हरियाणा राज्य 2003 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का उद्देश्य पति या उसके संबंधियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर किसी महिला के प्रपीड़न को रोकना है। धारा 498A की संवैधानिकता। इंद्रराज मलिक बनाम सुनीता मलिक 1986 के वाद में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 20(2) के अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक है, परंतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया तथा निर्णय दिया कि धारा 498A इस अपराध को गुरुतर अपराध घोषित करता है। इस धारा पति एवं उसके संबंधियों से ऐसे मांग को दंडित करती है जो किसी प्रति क्रूरतापूर्ण होता है, अतएव यह धारा संवैधानिक है। धारा 498A का दंड देखते हैं। जो क्रूरता करेगा वह 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। धन्यवाद।